नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल का दिन यानी 29 जुलाई 2020 बहुत सारी घटनाएं घटी और इन सारी घटनाओं से किसी को भी नहीं फ़ायदा हुआ, सिर्फ एक देश को। पहले घटनाएं सुन लीजिए। 29 तारीख को ही भारत के राफेल आते हैं फ्रांस के अल-दफ्रा एयरबेस में। जो भारत आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में रुकने के लिए, पायलट्स को रेस्ट देने के लिए, और जो जेट्स हैं उन्हें रिफ्यूलिंग के लिए रोका गया। वे वहाँ पर रुके। उसी दौरान ईरान दो बड़े काम करता है। क्या? सबसे पहले तो वो एक मिसाइल का परीक्षण करता है, ठीक उसी समय जब भारतीय राफेल रुके हुए थे अल-दफ्रा एयरबेस पर। आप कहेंगे कि चलिए ये जानबूझकर नहीं किया है, परीक्षण है, मिसाइल मिसफायर हो गई होगी। लेकिन फिर उसी के दौरान ईरान एक और घटना जानबूझकर करता है। क्या? एक डमी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है जो बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे कि अमेरिका का यूएसएस निमित्ज, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है और अमेरिका का सुपर हथियार इसे कहा जाता है। और ईरान इस डमी एयरक्राफ्ट कैरियर को मिसाइलों से उड़ा देता है और इसकी वीडियो और इसकी जो फुटेज हैं वो सामने आ जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया का, सबका ध्यान चला जाता है इस मसले पर। चाहे वो ईरान ने मिसाइल फायर की हो, हर जगह इसी की चर्चा थी। या तो ईरान ने मिसाइल की है, इस पर न्यूज़ चल रही थी, या फिर जो यूएसएस निमित्ज का डमी था उसे उड़ाया, उस पर एक तरीके से न्यूज़ चल रही थी। अब इससे किसे फ़ायदा हुआ? अमेरिका को? जी नहीं। ईरान को कुछ फ़ायदा हुआ? जी नहीं। ये उल्टा उसके खिलाफ कहीं और सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है अमेरिका। किस देश को इससे फ़ायदा हुआ? भारत को भी नहीं हुआ। एकमात्र देश ऐसा था जिसे इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, चीन। चीन पिछले 4 महीनों से लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है कि पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस आउटब्रेक से हट जाए और कहीं और लग जाए, जिससे कि पूरी दुनिया में जो उसकी थू-थू हो रही है वो कम हो। लेकिन आप कहेंगे कि जी ईरान ऐसा करेगा क्यों चीन के कहने पर? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी चीन ने ईरान को दे दी कि वो उसके लिए एक युद्ध लड़ने को तैयार है और उसके लिए युद्ध का माहौल भी क्रिएट कर रहा है गल्फ में, और भारत जैसे उसका जो मित्र देश है उसको भी नाराज करने की गुस्ताखी वो कर रहा है। तो मेरा जवाब होगा कि उस जड़ी बूटी का नाम है 400 अरब डॉलर। जी हाँ, दरअसल एक बहुत ही बड़ी डील साइन होने वाली है जल्द ही। उसकी तैयारियां, उसकी नेगोशिएशन है, सब पूरी हो चुकी है। इसकी कीमत होगी टोटल यानी करीबन 400 अरब डॉलर। चीन इन्वेस्ट करने वाला है ईरान में 400 अरब डॉलर रुपए। और अगर आपको कंपेयर करना है कि कितनी बड़ी रकम है यहाँ, तो जो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है वो 285 अरब डॉलर है, और जो इन्वेस्ट कर रहा है चीन ईरान के अंदर वो 400 अरब डॉलर है। इतनी बड़ी अमाउंट के लिए कोई भी देश किसी से भी युद्ध आसानी से कर सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और ईरान जैसे देश के लिए, जो क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था के जो पहिए हैं वो पहले से ही निकाल चुका है अमेरिका, उसकी हालत ख़राब है, उसका तेल कोई नहीं खरीद रहा, भारत भी उसका तेल खरीदने से इंकार कर चुका है। थोड़ी बहुत अमाउंट में चीन उसका ऑयल खरीदता है। ऐसे में एक तो उसके पास अगर आप 10-15 अरब डॉलर भी दे दो तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो चीन उसे दे रहा है 400 अरब डॉलर। और अगर चीन को कोरोना वायरस से ध्यान हटवाना है तो एकमात्र देश ईरान ही ऐसा था कि वो कितना बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर सकता है कि पूरी दुनिया का ध्यान चीन से हटकर ईरान पर जा सकता है। इसलिए बड़े बड़े विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये चीन के इशारों पर किया गया है, जो एक दिन के अंदर ही सब कुछ कर दिया गया। वरना आप सोचिए कि जो अल-दफ्रा एयरबेस को के पास ही मिसाइल क्यों गिरी, और उसी समय जब भारतीय जो जेट्स हैं, भारतीय राफेल जेट्स जो फ्रांस से आ रहे थे भारत के लिए, वो रुके हुए थे थोड़ी देर के लिए, उसी दौरान क्यों आकर गिरी? उससे 10-15 मिनट पहले भी गिर सकती थी या बाद में भी गिर सकती थी। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर इवेंट क्रिएट करने की जो कोशिश कर रहा था ईरान, ताकि, और ऐसा करने में कामयाब भी हो गए हैं काफ़ी हद तक वो। कल तो कोई भी आप मीडिया न्यूज़ खोल के देखिए, ABC, फॉक्स न्यूज़, CNN, इसके अलावा कोई भी दुनिया भर का जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है, फ्रांस 24, कोई भी इस समय कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं कर रहा है। सब ईरान और अमेरिका के टेंशन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। आने वाले समय में इसके बारे में और खुलासे हो सकते हैं, लेकिन हम लगातार कोरोना वायरस की बात उठाते रहेंगे। चीन की जो साजिश हैं उन्हें लगातार हम उनका खुलासा करते रहेंगे, उनकी आवाज़ भी हम उठाते रहेंगे। हालांकि मेरी ये थ्योरी है, आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड लगातार न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।